आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, कभी जीवन से हताश मत होना। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस प्रभु का चिंतन करना है। हार कर या डर कर बिल्कुल भी मत बैठो, बस प्रयास करते रहो। लक्ष्य हासिल जरूर करोगे। बहुत हिम्मत रखनी है तुम्हें। जहाँ जीवन में लग रहा है कोई गलती हुई है, उसे सुधारिए और अपनी हार से घबराओ नहीं, बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत बना लो। दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालकर अपनी सेहत खराब मत करो। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनवान है। अपनी दिनचर्या को ठीक रखो, सुबह जल्दी उठो। ये जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है, इसे यूं मत गवाओ। भगवान का भजन करिए, नाम सुमरन करिए, दुखों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और साथ ही व्यर्थ की चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। भरोसा रखिए। हर व्यक्ति के पास सीमित समय है, जो आया है वो जाएगा ही। अपने शरीर को जितना संवार लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन ये शरीर तो मरता ही है। सेवा करो, कर्म करो, जितना भी हो सके अच्छे और नेक कर्म करो। जितना भी अपने शरीर को पौष्टिक आहार दो, अपने शरीर को जितनी भी दवाइयाँ खा लो, लेकिन सबके पास एक लिखित समय है, एक लिखित श्वास है। अपने समय को व्यर्थ मत करो। हमें अपना जीवन सोकर नहीं गंवाना है। ये शरीर अंत में मरेगा ही मरेगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जितना शीघ्र हो जाए इस बात को मान लो कि ये शरीर साथ नहीं देता, इसलिए भजन कर लो, नाम सुमिरन कर लो। तुम केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही यहाँ इस संसार में आए हो। और याद रखना, जो ये मुश्किल वक्त है ना, ये ही वो समय है जो तुम्हें बलवान बना सकता है, महान बना सकता है। गलत संगति से दूर रहिए। जो लोग तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं मेरे बच्चों, और आएंगे। हमने ये जन्म लिया है अपने कर्मों के कारण लिया है। कर्मों का हिसाब किताब हर एक को देना पड़ता है। आप संयम से काम ले, आप सही करें, आप गलत मत करें। जो मर्जी हो जाए, जिस दौर से भी हमें गुजरना पड़े, लेकिन आप जो सही है वो करें। अगर आप सही करेंगे तो वो मालिक आपकी मदद करेगा। इसलिए चुपचाप आप जो हो रहा है ना, वो सहते रहे, संयम के साथ काम ले। फिर देखना जो स्थिति आएगी वो आपकी सोच से भी परे होगी। आपके लिए वो ही मंगल होगा। मालिक ने सब कुछ बेहतर देने का सोचा हुआ है तुम्हें, और जैसा सोचोगे ना वैसे ही स्थिति आती चली जाती है जीवन में। इसलिए सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा तुम्हारे जीवन में, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराओ नहीं। कोई आपका फ़ायदा उठाए, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर चला जाता है तो दुखी मत होना। इससे तो खुशी की बात है, बल्कि क्योंकि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपकी अच्छाई जो है वो किसी की तो काम आ रही है। घर का या कोई भी बाहर का कुछ भी बोले, उसके कुछ भी बोलने से अपने दिमाग को आपको परेशान नहीं करना है। ये बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है। धैर्य से काम लेना है। हमें अपनी मर्जी से जीना है। आप अपने मन की खुशी को नष्ट मत होने दीजिए। हर परिस्थिति में आपको अपने दिमाग को बचाना है। अगर हम ऐसे ही हर बात को अपने दिल से लगाने लग जाएंगे तो हर बात से हम जल्दी ही परेशान हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ ही जाएगी ज़िंदगी में जो आपको बीमार कर देगी। हमें अपनी किसी भी बात से लड़ना सीखना है। कोई कुछ कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। जो जैसा बोल रहा है वो उसके विचार है। तुम अपने विचारों को किसी के भी विचार से या व्यवहार से खराब मत करो। हर बात को काट के भगवान का नाम जाप करना है। कभी भी किसी भी हालत में जीवन से हताश नहीं होना है। समाज का तो काम है दूसरों को परेशान करना। सब लोग खिलाफ है तो क्या हुआ, आपका ईश्वर आपके साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, क्योंकि लोग तो हमेशा आपको गिराना ही चाहेंगे। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। जीवन में हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तुम घबराओ नहीं, तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा हो और आगे बढ़ो एक योद्धा की भांति।
नकारात्मक विचारों से दूर रहो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में, दिमाग में नकारात्मक विचार बहुत आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके नाम जाप करो। नकारात्मकता केवल तुम्हारे विचारों का एक हिस्सा है जो तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अड़िग है, मुझ पर अटूट है, तो ये कभी सफल नहीं होगी। अपने भीतर का दीपक जलाओ मेरे बच्चों। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। अपने विचारों को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो। फिर देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे नई दिशा दिखाता चला जाऊंगा जीवन में। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए मेरा नाम जाप करो। साईं साईं का नाम मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर भगाता है और अंदर से तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा, प्रार्थना और ध्यान करो। सुबह और शाम को मेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करते रहो। जब भी मन अशांत होना, जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। और तीसरा, धैर्य रखा करो। नकारात्मकता अस्थायी होती है मेरे बच्चों। इसे समय के साथ अपने विश्वास और धैर्य से ख़त्म करा करो जल्दी। और चौथा, अच्छे कर्म करते रहो। नकारात्मकता तब ख़त्म होती है जब तुम दूसरों की सेवा करते हो। और ज़रूर करके देखो सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ज़रूरतमंदों की मदद करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सकारात्मकता तुम्हारी बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हें नकारात्मकता जो है प्रभाव नहीं डाल सकती। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में समस्याएं, कठिनाइयां आएंगी। लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला भी बोलेंगे और परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाएगी। जिंदगी में जितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, जितना भी बड़ा स्वप्न हो, जितनी भी बड़ा तुम्हारा लक्ष्य क्यों ना हो, वो तुम्हें धैर्य, परिश्रम और आशा से ही मिलता है। धैर्य और श्रद्धा का दामन कभी भी मत छोड़ना। जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो मेरी योजना का एक हिस्सा है। मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। इसलिए मुझ पर पूरा विश्वास रखो। मैंने कुछ तुम्हारे लिए बेहतरीन सोच रखा है। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। बस मुझ पर भरोसा रखो, आत्मसमर्पण कर दो। फिर देखना मैं खुद ही तुम्हें संभाल लूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी आगे चलकर। बस हौसला बना कर रखना। मैं साथ खड़ा हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।